तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई ये जो मेलबर्न टेस्ट है ना, चौथे दिन आज जो खेला हुआ ना भाई, उससे क्रिकेट फैंस ना जज्बात से खेल रहा है भाई ये वाला टेस्ट मैच। कभी आप ऑस्ट्रेलिया आगे हो जाता है, कभी इंडिया बैलेंस कर देता है, फिर इंडिया आगे हो जाता है और अंत में आज फिर ऑस्ट्रेलिया आगे होगा। मतलब पता ही नहीं लग रहा इस टेस्ट मैच का कि कहाँ और किसकी ओर जा रहा है। अगर आज की बात करें भाई, आज इंडिया की मुट्ठी पर था, 91 पर 6 आउट कर दिए थे। लेकिन अंत में आते आते जो थी 55 रन की पार्टनरशिप जो सबसे ज़्यादा चुभी है नाथन लायन और स्कॉट बॉलैंड की, जिसकी वजह से भाई 228 पर 9 हो गए। अभी एक विकेट बाकी है भाई। आप देख लीजिए 91 पर 6 और कहाँ 228, तकरीबन मोटा माटा 140 138 40 रन और बना लिए भाई, 4 विकेटों ने, आखिरी 4 विकेटों ने। तो कह सकते हैं कि भाई अब इंडिया को भी क्या कोसे। इतनी अच्छा उन्होंने कमबैक कराया वॉशिंगटन सुंदर ने और नीतीश कुमार रेड्डी ने, जिसकी वजह से भाई इंडिया यहाँ तक पहुंचा। मिक्स्ड फीलिंग है भाई मेरी। अगर वो परफॉर्मेंस ना आती ना नीतीश और उसकी वॉशिंगटन की, तो हम आज ही हार जाते। लेकिन आज हमारे बॉलरों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया पहले हाफ में कि हम सोच रहे थे हम जीत जाएंगे भाई, 250 तक का लक्ष्य होगा, हम पार कर लेंगे। लेकिन अंत में आते आते फिर वो बैलेंस आउट सिचुएशन होगी, मिक्स्ड रिएक्शन हो गए। अब क्या पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बन रही, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ड्रॉ की, फिर है आपकी ऑस्ट्रेलिया की जीतने की, और लास्ट में भाई इंडिया की जीतने की थी। ये अपसाइड डाउन हो गया पूरा। 91 पर 6 के बाद 228 पर 9। मतलब कुछ नहीं कह सकते, कुछ अपनी भी गलती रही भाई। अब बॉलर्स को क्या दोष दोगे भाई। बॉलर्स को कोई दोष देने की जरूरत नहीं। अगलों ने, बुमराह ने 3 आउट किए, सिराज ने 2 और आकाशदीप बहुत अनलकी साबित हुए भाई, किस्मत वाले नहीं थे। अगर इतनी तगड़ी बॉलिंग करते ना वो, अगर किस्मत रहती वो 3 या 4 विकेट पक्का लेते। ठीक है ना। बॉलर को हम नहीं कह सकते भाई कुछ, क्योंकि भाई अपना हार्ट आउट बॉलिंग कराई है उसने इस सीरीज में, सभी बॉलर ने तक, स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है ना। जिसकी वजह से भाई आपको आज ये सिचुएशन देखनी पड़ गई है, इंडिया बराबरी तक पहुंच गया है। लेकिन कुछ आज फील्डिंग भी बहुत खराब रही, स्पेशली यशस्वी जायसवाल की भाई। वो आपने कहावत सुनी होगी भाई, कैचेस विन मैचेस, आज वही हुआ भाई। 3 कैच छोड़े यशस्वी जायसवाल ने, 2 लबुशेन का और 1 पैट कमिंस का। एक गली में छोड़ा, एक स्लिप में छोड़ा। चलो एक तो मुश्किल था, जो वो गली उसमें था, वो लेग साइड में था, वो मुश्किल था। लेकिन 2 कैच तो भाई इंटरनेशनल लेवल के हो आप। लबुशेन तब 29 रन में थे माइंड यू। लबुशेन अगर आउट हो जाते सब टीम ढह जाती है। अब लबुशेन के साथ फिर पार्टनरशिप कर दी पैट कमिंस ने, फिर उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर लास्ट ओवर के लास्ट जो पार्टनरशिप 55 रन की होगी, तो अब दुविधा में डाल दिया है भाई इस इंडियन टीम में। अब पता नहीं अब सेलिब्रेट करें कि आराम से बैठे कि क्या करें, क्योंकि 323 रन बन गए हैं, लीड बन गई है। अब कल तकरीबन 98 ओवर होंगे। 98 में से मान लो 4-5 ओवर खेल जाते हैं, वो चेंज ओवर, फिर 2 ओवर का चेंज ओवर होएगा। मतलब 90 ओवर तो खेलेगी टीम ये, 88 85 90। और लक्ष्य टीम इंडिया को मान लो हम 350 का दे देते हैं, तो वहाँ पर ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है दोस्तों। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना आप ड्रॉ के लिए खेल पाओगे, ना आप जीत के लिए खेल पाओगे। किस तरह खेलोगे, ये स्ट्रैटेजी अब टीम इंडिया की रहेगी। क्योंकि भाई आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं रही है, ना आपके रोहित शर्मा फॉर्म में है, ना आपके विराट कोहली फॉर्म में है, और ऋषभ पंत भी आपको पता है कितनी गंदी बैटिंग कर रहे हैं। 3 महारथी फॉर्म में नहीं है ये, जो सीनियर प्लेयर कह सकते हैं हम इनको। ठीक है ना। अगर आपके ये तीनों फॉर्म अच्छे फॉर्म में होते ना, तो भाई मैं लिख के देता कि भाई ये जीत के ले जाएंगे। लेकिन भाई कल का दिन अब पता नहीं किस स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। मेरे ख्याल से बॉल की मेरिट पे खेल लेंगे ये। क्योंकि अगर मान लो 350 का टारगेट दे देते हैं ये, तो इंडिया को ऐसे नहीं कि आते सारी बल्ले पे लगा देनी चाहिए, चढ़ा देनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आपको रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर टेस्ट सीरीज, यहाँ पर मैच हार गए तो आपको प्रेशर हो जाएगा सिडनी वाले गेम में। तो मेरिट के हिसाब से खेलें, टी टाइम तक देखें कि कितनी हमारे विकेटें हाथ में हैं, कितना हम कर सकते हैं, उसके बाद ही रिस्क लें भाई। ठीक है ना। पॉजिटिव रहें, ऐसा नहीं कि बस वही करते रहे, डिफेंस 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 ही करते रहें, क्योंकि इंडिया का डिफेंस कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है ना। अब मेरिट के हिसाब से खेलना पड़ेगा, जब आपको सिंगल जहां बाउंड्री मिल रही है बाउंड्री, और जहां डिफेंस होगा वहां डिफेंस करना चाहिए। फालतू के वो 4th स्टंप या फिर 5वें स्टंप में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए विराट कोहली, रोहित शर्मा इन जैसे बल्लेबाजों को। और यही टाइम है बड़े प्लेयरों का स्टेप अप करने का, मेनली रोहित शर्मा और विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली को आप तो देख लो कितना हेट सहना पड़ रहा है क्राउड का, एक्स क्रिकेटर का, ऑस्ट्रेलिया के स्पेशली। ठीक है ना। यहाँ पर ये है भाई, ईंट का जवाब पत्थर से देना, सबको शांत कराना। वो वर्बली नहीं होएगा, एग्रेसिवनेस से नहीं होगा, वो अपने बल्ले से होगा भाई दोस्तों, बल्ले से।
क्योंकि जसप्रीत बुमराह का देख सकते हो ना आप, कितना बढ़िया उनकी बॉलिंग रही। कॉन्स्टांस को उन्होंने ही आउट किया। कॉन्स्टांस जो था पहली इनिंग्स में जब बुमराह को छक्के पे छक्के चौके पे चौके मार रहा था, आज अपनी उस पर आया बुमराह, इन स्विंग कराई, सीधा बोल्ड मारा। ये होता है नहले पे दहला। वैसे ही करना पड़ेगा भाई, जैसे बुमराह ने आज की कॉन्स्टांस के साथ, वैसे ही विराट कोहली को भी करना पड़ेगा भाई। तभी आप ऑस्ट्रेलियन फैंस, मीडिया, जर्नलिस्ट को ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। और सेम टू सेम रोहित शर्मा पर भी अप्लाई होता है भाई। अगर कल चल गए रोहित शर्मा तभी कुछ हो पाएगा, अगर नहीं चले तो भाई बूट्स हैंग करके आप रिटायर हो जाओ, सीधी सी बात है ये। और क्या कर सकते हैं भाई, बड़ा प्लेयर तभी होता है जब बड़े मौक़ों पे चलेगा। आप चलो पहले मैच में आपने खेला नहीं, दूसरे में नहीं चले, तीसरे में नहीं चले, भाई आप चौथे में तो चल जाओ, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी नहीं चले आप, ठीक है ना। तो आप हार का सिलसिला भी रहा है। आपने कप्तानी भी इस मैच में चाहे एक हाफ में अच्छी करी और दूसरे हाफ में अच्छी नहीं करी, न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी नहीं अच्छी करी, और यहाँ के जो 2 टेस्ट मैचेज है उसमें भी नहीं अच्छी करी। तो यही है आपका भरपाई करने का मौका, सबको शांत करवाने का मौका। और मुझे भी भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि ले लो संन्यास ले लो। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, टीम इंडिया को हार, अब मैं ऐसा भी नहीं कहता कि भी जीत जाओ, अगर ड्रॉ भी करवा लेते हो, ठीक है ना, तो वो जीत के समान ही होगी। क्योंकि जहाँ से 474 से और कहाँ से हमारी फ्लॉप होके हम आए हैं, नीतीश और वॉशिंगटन ने संभाला, और आज बॉलिंग अच्छी रही। और कल अगर इंडिया बहुत अच्छी तरह से संयम से ड्रॉ भी करवा लेना, तो भाई मोमेंटम इंडिया के पास की रहेगा। वो भूल जाओ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका जो है अपना जो है पहला जो टेस्ट मैच वो जीत गई और फाइनल में क्वालिफाई कर गई है। वो आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अगर वो वहाँ आपके माइंड में रहेगी तो आपका माइंड डाइवर्ट करेगी। आपका माइंड है इस सीरीज़ में ही रहना चाहिए, इस सीरीज़ को हमने कैसे जीतना है, ठीक है ना। अगर वहाँ पर रहेगा तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, यार वो फलाना ही पहुँच गई टीम, हम नहीं पहुँचे, वगैरह वगैरह। तो आप कॉन्सेंट्रेट करो भाई, ठीक है ना। जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाज खेले, माइंड यू मजा आएगा यानसन और रबाडा की बैटिंग देखकर, वैसे ही करना चाहिए भाई आपको, ठीक है ना। तो देखो कल क्या होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 5वें दिन की विकेट में रन बनाना बहुत मुश्किल होता है भाई। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। वो आप कहोगे कि पहले गाबा वाला परफॉर्मेंस दे दे, भाई पहले गाबा और इस गाबा में काफ़ी डिफरेंस है, बैटिंग लाइनअप का डिफरेंस है, प्लस वहाँ पर पिच सपाट थी बहुत, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना उभरने लगेगी पिच, थोड़ा सा समतल उछाल ले लिया है पिच ने। तो ध्यान से ही खेलना पड़ेगा टीम इंडिया को, लप्पे लुप्पे नहीं मारने पड़ेंगे, टेक्निकली साउंड खेलना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अगर जीत नहीं पाते तो मैच, तो ड्रा तो करवाओ ही करवाओ। यहाँ से आप जीत नहीं पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं सीधी सी बात है। और भाई ऑस्ट्रेलियन कप्तान भी डरा हुआ है, पैट कमिंस, माइंड यू, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन कप्तान डरा ना होता ना तो आज 5 ओवर पहले डिक्लेयर कर देता। वो भी डरा हुआ है, तो उसको और डरा हुआ है वो, तो ठीक है ना। वो शुक्र करो भाई इंडिया को लास्ट में उसने बल्लेबाजी नहीं करने दी, ये उसका वीक पॉइंट रहा पैट कमिंस का। अगर बल्लेबाजी करने देता तो पक्का एक आधा आउट करता प्रेशर में, और वहाँ से फिर टीम 2 सेशन में आउट हो जाती। लेकिन चलो अगर ड्रॉ भी करा दे तो ये जीत के समान है, और फिर हम फुल स्ट्रेंथ के जाएँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, वहाँ पर इनकी फाड़ के रखते हैं ऑस्ट्रेलियंस की, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हुआ कल। सुबह उठते हैं, वही रूटीन सुबह 5:30 बजे उठने का। तब तक मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।